दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अशोक गोयल। अशोक दिल्ली वाले शो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की हैदराबाद में संपन्न हुई मीटिंग के बारे में। पिछले दिनों मैंने इसके बारे में कुछ वीडियोस डाले थे, तो एक सज्जन ने उसके ऊपर कमेंट डाला है। आर्किटेक्ट हैं, प्रसाद दलाल नाम है उनका। प्रसाद साहब का कहना है कि उन्होंने पहली बार आईएए की कोई जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड की है और अधिकतर मामलों पर इसलिए चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि समय का अभाव था। लेकिन ये फैसला किया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मिलकर तालमेल बनाकर भविष्य में काम करेगी। कैसी विचित्र बात है ये। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कौन लोग हैं? सभी आर्किटेक्ट्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में कौन है? सभी आर्किटेक्ट्स हैं। आर्किटेक्ट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में अगर कुछ भी फैसला होता है, कुछ भी समाधान निकलता है, कुछ भी काम होता है, तो सभी की उसमें भलाई है। आज तक तालमेल बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? पहले लंबे समय तक आईआई के प्रेसिडेंट दिव्य कुश जी रहे, उसके बाद चुनाव हुए, नई टीम आ गई। पहले विश्वरंजन नायक जी सीओए के प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले उदय गडकरी जी थे। विश्वरंजन जी के बाद विजय गर्ग जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। उस समय विजय गर्ग जी के समय में दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट या नॉर्दर्न चैप्टर के प्रेसिडेंट शामित मनचंदा जी थे, पंजाब के संजय गोयल जी थे, हरियाणा के पुनीत सेठी जी थे। और इन सब के तीनों चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स के तालमेल सीओए के प्रेसिडेंट के साथ बहुत बढ़िया थे। इनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार था एक दूसरे के साथ। तो मैं इन सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये सारे के सारे सज्जन बहुत सज्जन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं विश्वरंजन नायक जी से भी मिला हूं, उदय गडकरी जी से भी मिला हूं, विजय गर्ग जी से भी कई बार मुलाकात हुई, और काउंसिल के वर्तमान प्रेसिडेंट हबीब खान जी से भी मिला हूं। उनका पूरा एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके हमने तकरीबन 55 मिनट का अशोक दिल्ली वाला शो चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हमने काफ़ी सारी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की। ये बार बार ये बात कहाँ से आती है कि हम तालमेल बना के काम करेंगे? तालमेल बनाने से किसने रोका हुआ है आपको? मैं तो एक साधारण आर्किटेक्ट हूँ, ना आईएए का सदस्य हूँ, ना सीओए का मेंबर हूँ। सीओए द्वारा पंजीकृत हूँ, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूँ। मेरे को जो समस्याएं दिखाई देती हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ इन आईएए के विद्वानों से। ये 100 साल पुरानी संस्था है, पिछला सारा इतिहास छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल में बताइए आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं। 10 साल में समस्याएं कम हुई कि और विकराल हो गई? 10 साल में फर्जी आर्किटेक्ट की समस्या घटी कि और बढ़ गई? 10 साल में आर्किटेक्ट्स में बेरोजगारी की समस्या घटी कि और बढ़ गई? 10 साल में आर्किटेक्चर कॉलेज की स्थिति अच्छी हुई कि खराब हुई? तो इन सारी समस्याओं को विकराल रूप देने में, इन समस्याओं की बढ़ोतरी होने में कौन जिम्मेदार है? तालमेल की कहां कमी है? मैं भी आर्किटेक्ट हूं, आप भी आर्किटेक्ट हैं, सीओए के मेंबर भी आर्किटेक्ट हैं और आईएए के सदस्य भी आर्किटेक्ट हैं। सबके सामने वही उद्देश्य है कि हम मिलकर काम करें, मिलकर काम करें और मिलकर समस्याओं का निराकरण करें। क्या हो रहा है? कहीं आपको कोई काम होता हुआ दिखाई देता है? शायद मुझे ना दिखता हो, आपको दिखता हो। आप बताइए, वीडियो पे कमेंट डाल के बताइए कि पिछले 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में आईएए द्वारा इन समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। मैंने लगातार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन करके फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में, उसके निराकरण के बारे में कोशिश की, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इसमें प्रयास किए और एक
कंप्लेंट पोर्टल बना दिया गया सीओए की वेबसाइट पे, जहां पर आप फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि बहुत कम शिकायतें आई। ये शिकायतों का आंकड़ा 1000 को भी नहीं छुआ। क्या देश में सिर्फ 1000 से कम फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं? लाखों की संख्या में फर्जी आर्किटेक्ट देश भर में काम कर रहे हैं। तो क्या आईएआई की जिम्मेदारी विभिन्न चैप्टर्स की नहीं बनती कि हरियाणा वाले हरियाणा के फर्जी आर्किटेक्ट को पकड़े, पंजाब वाले पंजाब को पकड़े, साउथ इंडिया वाले साउथ इंडिया को पकड़े, दिल्ली एनसीआर वाले दिल्ली एनसीआर के फर्जी आर्किटेक्ट्स को पकड़े? क्या आईआईए की तरफ से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में इन फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट जा रही है? नहीं जा रही। जब सारी समस्याएं इंडिविजुअल लोगों ने ही अपनी निपटानी है, तो सो कॉल्ड आईआईए का क्लब, मैं इसको क्लब बोलता हूं, ये क्या कर रहा है भाई? आप हर सदस्य से हजारों रुपए की धनराशि लेते हो सालाना। क्या उपलब्धियां आपकी? ये बड़ी विचित्र बात है कि सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे ध्यान है, भारत पाकिस्तान के बीच में एक मीटिंग चल रही थी, लंबे समय तक बातचीत चल रही थी। मुशर्रफ साहब आए थे, 3-4 दिन तक बातचीत का दौर चलता रहा और उसके बाद मुशर्रफ साहब लौट गए और दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये एग्रीमेंट हुआ है कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो यही हो रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट मीटिंग में। तरह तरह के सुझाव आते हैं और फिर ये होता है चलो बहुत सारा काम कर लिया आज, बाकी सारे मसलों को अगली मीटिंग तक छोड़ देते हैं और हम सब लोग मिलकर तालमेल बनाकर काम करेंगे। ना पहले कभी काम हुआ, ना अभी दिखाई दे रहा है, ना आगे मुझे कोई योजना दिखती है। दोस्तों, हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इन लोगों के पास सबसे अच्छा बहाना रहेगा, ओहो हमें तो पता नहीं, दिल्ली में इतने फर्जी आर्किटेक्ट, हमें किसी ने बताया नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरियों में ड्राफ्ट्समैन बैठा है चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट में, अरे हमें किसी ने बताया नहीं। अच्छा, हरियाणा के अधिकतर जगह एम्पैनलमेंट के लिए पैसे वसूल रहे हैं आर्किटेक्ट से, ओहो किसी ने बताया नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, सर्वेयर को भी लाइसेंस दे देते हैं, ड्राफ्ट्समैन को भी लाइसेंस दे देते हैं बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए, हमें तो किसी ने बताया नहीं। लगातार लोग इनको बता रहे हैं, लगातार इनकी जानकारी मिला रहे हैं। मेरे आप 100 से ज़्यादा वीडियोस उठा के देख लीजिए, लगातार तो मैं इनकी नॉलेज में ये बातें ला रहा हूँ। और हर साल की तरह इस बार भी आईआईए की मीटिंग सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सबने फैसला किया कि हम तालमेल बनाकर काम करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।